कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये दो चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन है। और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उसको बोलते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया। इस बीमारी में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्पर्म है वो बहता रहेगा, यूरिन के साथ बहता रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो जाएगा। 22 साल की उम्र में शक्ति रिलीज हो रही है ना। जिस वीर से बच्चा पैदा होता है, सृजन होता है, वो शक्ति ही तो है। देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही है, हिस्टीरिया। कहीं कहीं मन करता है कि मार डालें सामने वाले। वजह यह है कि तुमने अपनी सोचने की क्षमता को मार दिया। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता वो विकसित नहीं हो रही है। तो जब वो विकसित नहीं हो रही है तो दिमाग का पहली बात तो तुम इस बात को समझो कि ये जो तुम्हारा मन है ना, इसको समझो तुम। इसका बहुत ताकतवर लक्षण है आदत। खैनी आदत, बीड़ी आदत। तो जब नेगेटिव चीजों की आदत पड़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती। ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो इकोनॉमी में हो जाए कि दिन भर इकोनॉमी का मैटर अंदर चल रहा है, दिन भर ज्योग्राफी चल रही है, दिन भर हिस्ट्री चल रही है, तो यही चीज कितनी अच्छी हो जाएगी। ये जो ओवर थिंकिंग आज तुमको नुकसान कर रही है, फायदा करने लगेगी। कोई गांवों में नाश्ते वास्ते का प्रावधान थोड़ी है। गांव का नाश्ता क्या है, रात का खाना बचा है, उसी सुबह भून दिए घी डाल के, सबकी थाली में इतना इतना रख दिए, खाओ। वहां थोड़े मैगी ले आओ, ये ले आओ, ब्रेड ले आओ, मक्खन ले आओ। वहां नाश्ता वास्ता नहीं होता। कि द्वंद्व जीवन में क्यों। अब जिसको इस द्वंद्व से बचना है, ये द्वंद्व तुम्हें खाता है, ये पढ़ने नहीं देता है। बड़ी खतरनाक सी चीज है ये। तब इससे बचे कैसे। इससे बचने का रास्ता है रिस्क, जो कि जीवन में सिर्फ 2% लोग लेते हैं। लेकिन रिस्क लेने के लिए ताकतवर मन चाहिए। सब थोड़ी ले सकता है। तुमको भोग करना है जीवन का। स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, गाड़ी चाहिए, जलवा चाहिए, प्लस तुमको चाहिए कि तुम अपने लोगों को दिखा सको कि बेटा हम भी कुछ थे। बहुत तमन्ना है और वो तमन्ना बिखरती हुई दिखाई पड़ती है डेली। तीसरी आदत जो मन की है, बड़ी डेंजरस आदत है। बहुत बेवकूफ बनाना। इतना मजा लेता है ये, खेलता है लोगों से। रात में 9 बजे ये ताव में रहेगा कि कल सुबह 4 बजे उठना है। अलार्म लगाएगा और पता नहीं क्या क्या नाटक करेगा। फिर कहेगा वो चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो तो 11 बजे उठता था। क्या क्या ग्राउंड देगा तुमको ये। तुमको कमरे से बाहर निकाल ले जाएगा, कहेगा एक कप चाय पी लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड, लड़की के साथ बैठे हो तब नहीं मूड फ्रेश करेगा। 10 घंटा बैठे हो, 15 घंटा बैठे हो, तब नहीं कह रहा है कि एक कप चाय पी लो, 4 घंटा हो गया लड़की गोद में लेटे हुए, फ्रेश हो जाओ ना। तब इसको फ्रेश ही नहीं होना। शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर वो तुम्हारा दोस्त कहता है कि एक लिटिल बना दो। तुमको डेली तुम्हारा मन बेवकूफ बना रहा है। डेली आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज ही तो है। तुम एक दिए से दूसरे दिए को जला सकते हो, लेकिन तुम एक बल्ब से दूसरे बल्ब को नहीं जला सकते। एक कैंडल से तुम हजारों कैंडल जला सकते हो, क्योंकि कैंडल जल रही है, गल रही है। ये मन का पहला लक्षण है आदत। सिगरेट पीना आदत है, तंबाकू खाना आदत है, गुटखा खाना आदत है। कौन सा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ये अपनी कमी को कभी नहीं देखता, इसको हमेशा दूसरे में कमी दिखाई पड़ती। ब्राह्मण बुरे हैं, दलित बुरे हैं, मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है। तुम भिखमंगे, तुम्हारे अंदर कोई है क्षमता। अपनी कमी देखने के लिए ताकत, ये चारों चीजों से निपटने के लिए ताकत चाहिए। तो तुम्हारे लिए काम करने आए हैं यार, तुम्हारा जीवन बदलने की प्रयास कर रहे हैं और तुम नेता बन रहे हो। जाओ कभी बर्चर आश्रम का नियम तोड़ के दिखाओ, क्योंकि वहां तुम अपने जीवन को बदलने गए हो। तुम्हें वहां उस नियम, आश्रम के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। शक्तिशगढ़, मिर्जापुर के पास
और प्रतिदिन जो तुम काम करते हो उससे तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन, मान लो तुम 2 महीना जिम गए और तुम्हारे शरीर में कट्स नहीं पैदा हुए तो जिम जाना बेकार हो गया ना। ऐसे तुम अगर 2 महीना कोचिंग आए और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कनेक्ट करना, समझना, पिक्चर बनाना, तो कोचिंग बेकार है तुम्हारे लिए।